नाहन में बीजेपी महिला मोर्चा का सम्मेलन हुआ आयोजित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की शिरकत। कश्यप बोले, कांग्रेस में विधायक बनने की नहीं, मुख्यमंत्री बनने की होड़। विधानसभा चुनाव में जीत का भी किया दावा। जोगिंद्रनगर के खंडर भवन में पहुंच रही प्रतिबंधित नशे की खेप। नशेड़ियों की अश्लील हरकतों से हर वर्ग परेशान। शाम होते ही सजने लगती है शराबियों की महफिल। पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की, स्थानीय लोगों ने उठाई मांग। मंडी जिला के उपमंडल करसोग के सेरी बंगलों में अवैध रूप से दवाइयां बेच रहा था व्यक्ति। झोला छाप दवाई विक्रेता पर पुलिस ने कसा शिकंजा। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। और हिमाचल की महिला कबड्डी टीम ने भी एक बार फिर प्रदेश का नाम किया रोशन। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। गोल्ड जीतने पर हिमाचल महिला कबड्डी टीम का भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। साथ ही कहा कि हिमाचल कांग्रेस में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। यहां विधायक बनने की नहीं, मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। भाजपा महिला मोर्चा का एक सम्मेलन सिरमौर के नाहन में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सुरेश कश्यप और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद उपस्थित रहीं। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि 4 राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और यह तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बड़ा जनादेश मिलने वाला है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की जंग छिड़ी है, जहाँ विधायक बनने के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के लिए होड़ लगी हुई है। कश्यप ने कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस अब विलुप्त होने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक है कि देश में 700 से अधिक सीटों पर चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को मात्र 40 सीटें मिल पाई और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। 4 राज्यों में जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और हमने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश भर में जो है हर जगह लहरा रहा है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से विलुप्त होते जा रही है। 730 के लगभग सीटों के ऊपर जो चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को मात्र 40 सीटें पूरे इन 5 राज्यों में मिली और उत्तर प्रदेश में तो मात्र 2 सीटों के ऊपर उनको सिमटना पड़ा। तो एक जिस प्रकार का आज हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में भी माहौल बना है और 4.25 वर्ष का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है, आज जनता के अंदर एक नया जोश और 4 राज्यों के चुनाव के बाद एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज एक ऐसा सैलाब मैंने नाहन में महिलाओं के बीच में देखा। हम इंग्लिश में कहते हैं गेट क्रैश। और आज महिलाओं ने साबित कर दिया कि जिस और महिलाएं चलती हैं, ज़माना उस और चलता है। और आने वाले समय में 2022 के चुनावों की दृष्टि से ये हमारा महिला सम्मेलन था जो नाहन में हुआ और हमने आज शंखनाद जो है वो चुनावों का फूंक दिया है। शिमला में पार्क लोगों के बैठने के लिए बनाए गए हैं, वहीं अब यह पार्क नशेड़ियों के अड्डे के साथ मारपीट का अड्डा बनता जा रहा है। जिला चंबा में चंबा सरूणी मुख्य मार्ग पर केला मोड़ के पास भारी भरकम चट्टानें और मलबा गिरने से वाहनों के पहिए थम गए। भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग के एक बड़ा हिस्सा टूट गया है, जिससे यातायात बहाली में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों के जरिए सफर करने का आह्वान किया है। चंबा सरूणी मुख्य मार्ग पर केला मोड़ के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क को चौड़ा करने का कार्य करवाया जा रहा है। इस दौरान सोमवार शाम भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें मार्ग पर आ गिरी, जिस कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति सलूणी से मंजीर और धरगला से मंजीर की तरफ जा रहे हैं या इसी रास्ते सलूणी की तरफ आ रहे हैं तो किसी अन्य वैकल्पिक सड़क का उपयोग करें, लेकिन इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मार्ग को जल्द बहाल कराया जाए। इस सड़क पर रोजमर्रा का सफर करने वालों का कहना है कि मार्ग बंद होने से काफी परेशानियां बढ़ गई है और विभाग भी युद्ध स्तर पर कार्य नहीं कर रहा। आज भी 11 बजे तक मशीन शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण मार्ग को बहाल करने में अधिक समय लगेगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि 20 पंचायत के हजारों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
तो कल रात को इधर ऊपर से लैंडस्लाइड हुए, तो पीछे के हमें बहुत वो हो रहा है, आपत्ति आ रही है। तो हम लोग विभाग से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द रोड खोल दें, इससे कि लोगों को समस्या ना हो। इसके बीच 20 पंचायतें हैं, हजारों लोग हैं और बीमार होने की भी बहुत आशंका रहती है, इसलिए जल्द से जल्द ये रोड खोल दें। जी बहुत ज्यादा समस्या है। देखो हम यहाँ से मतलब सुबह से बैठे हुए, हर चीज का नुकसान हो रहा है। बाया हुट्टा जो रोड है वो थोड़ी तंग है, मुझे सीटेड गाड़ी उधर नहीं जाती है, तो सर बड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है। यहाँ पे सुबह कोई हॉस्पिटल जाना होता है, किसी ने 20 पंचायतें पीछे, आप इधर मान लो जैसे कि संगनी, बांदल, क्यार, हिमगिरी, ड्यूर की, तो सर रोड से जल्द अब मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि खोलनी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही देख लो सर, बहुत 2 मशीनें लगी हुई हैं। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे LLT भी होती तो शायद ठीक रहता। जोगिंद्रनगर उपमंडल के खंडहर भवन प्रतिबंधित नशे के अड्डे बन चुके हैं। यहाँ पर काफी संख्या में युवा पीढ़ी चरस, शराब जैसे नशे का सेवन कर क्षेत्र के शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ रहे हैं। अंधेरा होते ही नशे की महफिलें सजना शुरू होती हैं। इस दौरान नशेड़ी खूब हुड़दंग मचाते हैं। शहर के रेलवे स्टेशन के खंडहर भवन और शानन स्थित पुरानी रिहायशी कॉलोनी और राजकीय महाविद्यालय के पास दशकों पुराना भवन नशेड़ियों के प्रमुख अड्डे बन चुके हैं। जोगिंद्रनगर शहर के रेलवे स्टेशन के खंडहर भवन और शानन स्थित पुरानी रिहायशी कॉलोनी और राजकीय महाविद्यालय के पास दशकों पुराना भवन नशेड़ियों के प्रमुख अड्डे बन चुके हैं। यहाँ पर अवैध नशे के तस्कर युवा पीढ़ी को प्रतिबंधित नशे की खेप भी पहुंचा रहे हैं। शराब और बियर की खाली बोतलें इन खंडहर भवनों में रोजाना देखने को मिल रही है। आसपास के लोगों की माने तो नशेड़ी नशे में धुत होकर खूब शोर शराबा भी मचाते हैं। नशेड़ियों की इन हरकतों से स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है, वहीं उनकी अश्लील हरकतों से परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी अवैध नशे का यह कारोबार खुलेआम चल रहा है। विडंबना यह है कि पुलिस को जब इसकी सूचना दी जाती है तो उनके पहुंचने से पहले ही नशेड़ी फरार हो जाते हैं। जोगिंद्रनगर के असुरक्षित भवनों में युवाओं की भीड़ कभी भी हादसे का कारण बन सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। खंडहर भवनों की दीवारें गिरने की कगार पर हैं, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा युवाओं के साथ हो सकता है। लिहाजा प्रशासन को उचित कदम उठाते हुए असुरक्षित भवनों को जमींदोज करने की कवायद भी शुरू करनी चाहिए। बाल मजदूरी और बाल भिक्षा के बारे में जागरूक करने के मकसद से सिरमौर जिला में चाइल्ड लाइन की टीम ने विशेष अभियान चलाया। चाइल्ड लाइन की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र कालम में लोगों को बाल मजदूरी और बाल भिक्षा के बारे में जागरूक किया। जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन सुमित्रा शर्मा ने बताया कि 1 दिवसीय विशेष जागरूकता शिविर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बाल मजदूरी और बाल भिक्षा एक अपराध है। ऐसे में अगर कोई भी बच्चा बाल मजदूरी करते हुए या भीख मांगते हुए दिखा जाता है तो तुरंत चाइल्ड लाइन को टोल फ्री नंबर 1098 पर इस बारे सूचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य यही है कि कैसे प्रदेश में बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति को खत्म किया जाए। वहीं इस दौरान चाइल्ड लाइन द्वारा लोगों को बच्चों से जुड़े सभी कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। चाइल्ड लाइन केवल अकेले नहीं है, चाइल्ड लाइन के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड लेबर और पुलिस डिपार्टमेंट भी लोगों को, जनमानस को जागरूक करेगा कि किसी भी बच्चे को बाल श्रम में ना लिप्त किया जाए। और कोई भी बच्चा जो भीख मांगते हुए पाया जाता है, कूड़ा करकट बीनते हुए पाया जाता है, तो ऐसे बच्चों की मदद के लिए 1098 पे कॉल की जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोग आज भी इस नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं और बैगिंग करना एक अपराध है, इसकी जानकारी नहीं है। तो इस अभियान के माध्यम से हम आम जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाल भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी को समाप्त किया जाए और हिमाचल प्रदेश और जिला सिरमौर को एक ऐसा जिला बनाया जाए जो कि बेगिंग रहित और बाल मजदूरी रहित हो। गोविंद सागर ऑस्ट्रिच फिशमैन औद्योगिक सहकारी सभा की कार्यकारिणी के चुनाव पूर्व अध्यक्ष रूपलाल की अगुवाई में हुए। कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से मुनीर अख्तर लाली को प्रधान चुना गया। दी गोविंद सागर ऑस्ट्रिच फिशमैन औद्योगिक सहकारी सभा प्रधान मुनीर अख्तर ने कहा कि गरीब मछुआरों की समस्या को केंद्र सरकार तक लेकर जाएंगे और उन समस्याओं का हल भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मछुआरों को झील में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे तूफानों में उनके जाल फट जाना, बारिश के दौरान काफी समस्या आ जाती है, उनका भी समाधान करवाया जाएगा और सरकार तक गरीब मछुआरों की समस्याओं को पहुंचाया जाएगा ताकि उनका हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर परिस्थितियों में वह मछुआरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं
हैं मछुआरों की जो भी समस्या होंगी या कोई कमी होगी उन्हें पूरा किया जाएगा। मैं अपने पिछले सहयोगी जो पिछले 5 साल कार्य कर रहे थे रूपलाल जी से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इसकी प्रणाली में कोई भी मछुआरों के लिए जो कोई कमी नहीं रही और मेरे को भी इनका पूरा आशीर्वाद है। और मैं अब जो अगले कार्य करने जा रहा हूँ, मैं अब गरीब मछुआरों की समस्या को लेकर सेंटर तक जाऊँगा। जो इनकी समस्या है हम उनकी हल करेंगे और जो इनकी ज़रूरत है, जो इनको कमी महसूस हो रही है झील में, तूफानों में इनके जो जाल वगैरह टूटने किश्ती हट जाती है या कुछ भी हो जाता है, मैं इनसे आज वादा करता हूं अपने मछुआरों से कि मैं जिला बिलासपुर के मछुआरों के साथ जो है बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर इनका पूरा सहयोग करूंगा और इनको आने वाले टाइम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।